हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन इसका रीज़न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और वो रीज़न ये है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और कॉलेज से वापस आने के बाद वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने फर्स्ट चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ डालता रहूँ और इसी वजह से मैं सेकंड चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेकंड चैनल पर भी टाइम से वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग भी मेरी तमाम वीडियोज़ को और मेरे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डेली रूटीन के मुताबिक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है किंग और इस आइलैंड के ऊपर मौजूद तमाम पीपल्स डेली सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हैं। जिसके बाद इस फाइटिंग के एंड पर जो डीमन अपीयर होता है उसके साथ किंग फाइट करता है और वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और शायद उनका प्लान के बारे में किंग को भी पता है, लेकिन किंग ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है और वो एक सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ हमें 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम उस लिटिल क्रिएचर को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बता रहा होता है, तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा लोग इस आइलैंड के ऊपर सर्वाइव कर चुके हो और इसलिए तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यू इवेंट को क्रिएट किया जा रहा है। और ये बात सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं व्हाट, आखिर इवेंट से इस क्रिएचर का मतलब क्या है? कहीं ये दोबारा से यहाँ पर कोई पावरफुल मॉन्स्टर तो अपीयर नहीं करने वाला? अगर इसने फिर से ऐसा कुछ किया तो हम सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड के ऊपर जितने भी डीमंस की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं वो सभी उड़कर एक टेम्पल के अंदर चली जाती हैं। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है और ये तमाम बॉडीज उड़कर इस जगह में अंदर क्यों जा रही हैं। और हमें इस टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तमाम डेड बॉडीज एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये तमाम डेड बॉडीज मिलकर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर के अंदर चेंज हो चुके होते हैं। और ये क्रिएचर दिखने में तो ह्यूमन जैसा लग रहा होता है, लेकिन असलियत में ये क्रिएचर एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जिसे यहाँ पर डीमन क्वीन बताया गया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन क्वीन यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हमें दोबारा से लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर सभी लोगों को बता रहा होता है ये एक हिडन क्वेस्ट थी जिसे तुम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं और तुम लोगों की तादाद को कम करने का और कोई तरीका नहीं है। इसी के साथ वो क्रिएचर बता रहा होता है लेकिन तुम लोगों को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इस जगह पर सर्वाइव कर सकते हो और सर्वाइव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तुम लोग इसी जगह पर मौजूद रहो और यहाँ पर अब जितनी भी मॉन्स्टर्स की वेव्स आने वाली हैं उन सभी के साथ फाइट करो और ऐसा तुम्हें सिर्फ 30 मिनट तक ही करना है। इसके बाद तुम में से 50 पीपल्स इस आइलैंड के ऊपर मौजूद इस क्रिस्टल के जरिए टेलीपोर्ट होकर नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर जा सकते हो। जिसके बाद सेकंड तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है वो ये है कि तुम्हें डीमन क्वीन के साथ फाइट करनी होगी और तुम्हें उसे किल करना होगा। जिसके बाद तुम सभी लोगों को इस जगह से नेक्स्ट आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या डीमन क्वीन? आखिर हम लोग उस डीमन क्वीन को कैसे हराएंगे? तो क्रिएचर बोल रहा होता है मैंने ये नहीं बोला कि तुम लोगों का डीमन क्वीन के साथ फाइट करना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 500 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जबकि ये क्रिस्टल सिर्फ 50 से 100 लोगों को इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस इवेंट को स्टार्ट किया है ताकि तुम लोगों की तादाद को कम किया जा सके। तो इस क्रिएचर की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में आ गए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को पता है कि अगर उन्हें उस क्रिस्टल को यूज करना है तो उन्हें दूसरे लोगों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक मोनार्च है और वो बुरा होता है डैम इट, मुझे लगा था हम लोगों को इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ 1 मंथ के लिए सर्वाइव करना है, लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर ली को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से बुरा होता है सभी लोग मेरी बात सुनो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आने वाली तमाम वेव्स का सामना करेंगे जिसके बाद हम क्रिस्टल के जरिए नेक्स्ट आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे और इस तरह हम बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए हमें डीमन क्वीन के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर वो मोनार्च बोल रहा होता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि उस क्रिएचर ने क्या बोला था? उसने बोला है कि इस क्रिस्टल के जरिए सिर्फ 100 पीपल्स ही नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो तुम यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों का क्या करोगे? क्या तुम ये चाहते हो कि बाकी के लोग यहाँ पर ऐसे ही मारे जाएं? तो ली बोलता है तो तुम ही बताओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम उस डीमन क्वीन के साथ फाइट करना चाहते हो? मुझे लगता है शायद तुम एक चीज भूल रहे हो, पिछले 10 दिनों में जितने भी डीमंस इस जगह पर अपीयर हुए हैं उनमें से किसी भी पर्सन को हम लोगों ने किल नहीं किया है और इन मॉन्स्टर्स को जिस पर्सन ने किल किया है वो सिर्फ किंग है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस डीमन
डीमन क्वीन को हरा पाओगे जबकि तुम एक डीमन को तो हरा नहीं सके। तो ये बात सुनकर वो पर्सन भी खामोश हो गया होता है और इसी के साथ यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद होता है जो कि सोच रहा होता है ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही ली के साथ हाथ मिला लिया था। मैं जानता हूँ ली सिर्फ यहाँ से अपने ग्रुप के मेंबर्स को ही निकलवाएगा और क्योंकि मैंने ली के साथ हाथ मिला लिया है इसीलिए मैं ली की हेल्प करूंगा और मैं भी आसानी से अपने ग्रुप के बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ चुका होता है और वो बुरा होता है। तुम सभी लोगों को पता है कि हमारे पास एक चॉइस मौजूद है जिसके जरिए यहाँ पर किसी भी पर्सन को मरना नहीं पड़ेगा और सभी लोग सर्वाइव कर सकेंगे और वो रास्ता ये है कि हमें डीमन क्वीन को किल करना होगा जिसके बाद हम सभी लोगों को नेक्स्ट आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद ली बोलता है किंग क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उस डीमन क्वीन को हरा दोगे? तो वह सुनकर किंग बोलता है ओए तुम्हें क्या लगता है क्या वो कोई हलवा है? वो डीमन क्वीन है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ, लेकिन एक चांस है अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर फाइट करें तो हम उस डीमन क्वीन को हरा सकते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर 500 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और अगर 100 पीपल्स उस क्रिस्टल को यूज करके नेक्स्ट आइलैंड पर टेलीपोर्ट भी हो जाते हैं तो पीछे बचे बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए अगर हम सभी लोगों को सर्वाइव करना है तो हमें एक साथ मिलकर फाइट करनी होगी। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है किंग ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ ठीक है। अगर हम सब लोग मिलकर उस डीमन क्वीन के साथ फाइट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि बहुत ही ज्यादा लोग सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा जोश में आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यस यही एक तरीका है, क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, हम सब लोग मिलकर फाइट करेंगे और हम उस डीमन क्वीन को हराएंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पार्क और जिमिन भी आगे होते हैं और इसी के साथ जिमिन बोल रही होती है किंग तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ हैं और हम भी तुम्हारे साथ मिलकर डीमन क्वीन के साथ फाइट करेंगे और हम उसे जरूर हराएंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर उसी मोनार्च को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है शिट बाकी के सभी मोनार्च ने किंग के साथ हाथ मिला लिया है और अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी भी पर्सन को उस क्रिस्टल का यूज करने देंगे और इसलिए मुझे ऐसा दिखावा करना होगा कि मैं इन लोगों के साथ जाकर इनकी हेल्प करूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अपने साथियों को लेकर वहां से भाग आऊंगा और क्रिस्टल का यूज करके इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग उस पर्सन की तरफ देखता है और इसी वक्त वो अपने वेपन के साथ उसके पास अटैक कर देता है और इसी के साथ किंग उस पर्सन से बोलता है मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुमने धोखा देने के बारे में सोचा तो डीमन क्वीन से पहले मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और ये बात सुनकर वो मोनार्च और ली दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और इसी के साथ ली बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और हम डीमन क्वीन को मारने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन इसी के साथ ली सोच रहा होता है तुम सभी लोग वेट करो, जल्दी ही मेरा प्लान कामयाब होने वाला है और मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए उस क्रिस्टल की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ किंग बोल रहा होता है हम सभी लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को ही यूज करने वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें फर्स्ट ऑप्शन की कोई जरूरत भी है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बार बार तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा और इस तरह तुम लोग डीमन क्वीन के साथ सही तरीके से फाइट नहीं कर पाओगे। और इसे हम देखते हैं कि किंग अपने वेपन के साथ उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करके क्रिस्टल को अपनी चेन्स के साथ पकड़ लेता है और इसे किंग अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके इस क्रिस्टल को यहीं पर ब्रेक कर देता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर ली और वो मोनार्च दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो मोनार्च चिल्लाकर बोल रहा होता है इडियट क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अब हम सब लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और इसी के साथ कुछ और लोग भी कह रहे होते हैं आखिर किंग ने ऐसा क्यों किया है, क्या वो यहाँ पर हम सभी लोगों को मरवाना चाहता है। लेकिन इसी के साथ किंग बोलता है तो सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाला काम किया है, लेकिन फाइट के दौरान बहुत से ऐसे लोग होते जो कि तुम्हें धोखा दे देते और वो यहाँ पर आकर इस क्रिस्टल का यूज करने की कोशिश करते और इसीलिए ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट था। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के पास सिर्फ एक और आखिरी ऑप्शन मौजूद है और वो है लड़ो या मरो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा जोश में आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं किंग तुमने बिल्कुल ठीक किया, हम सब लोग मिलकर डीमन क्वीन के साथ फाइट करेंगे। और वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा जोश में बोल रहे होते हैं किंग हम सभी लोग तुम्हें ही फॉलो करेंगे और तुम हमें जो करने के लिए बोलोगे हम सब लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसी के साथ किंग बोलता है तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस फाइट करो ताकि तुम सर्वाइव कर पाओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग टेंपल के अंदर एंटर हो चुके होते हैं और इसी के साथ हानशोल बोल रहा होता है आखिर किस्सा की जगह है। बाहर से देखने में तो ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर तो एक बहुत ही बड़ा हॉल मौजूद है और हमें दिखाया जाता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा हॉल मौजूद होता है जहाँ पर काफी ज्यादा लाइट्स लगाई हुई होती हैं। और इस जगह को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि
को उन्हें यहाँ पर साफ नजर भी नहीं आ रहा होता। लेकिन इसी वक्त वो दरवाजा जिसके जरिए ये सभी लोग इस जगह में एंटर हुए थे वो क्लोज हो जाता है और इसी के साथ सभी लोगों को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है फोर्ट्रेस को सील कर दिया गया है। अब इसे ओपन करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह ये है कि आप लोगों को डीमन क्वीन को किल करना होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि फ्लोर क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि फ्लोर के नीचे से कुछ मॉन्स्टर्स निकलकर यहाँ पर मौजूद एक पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके इस मॉन्स्टर को मार डालता है और इसी साथ किंग उस पर्सन से बोलता है, क्या तुम कोई इडियट हो? ये सभी उन रेगुलर मॉन्स्टर्स की तरह है जिनके साथ तुम इतने दिनों से फाइट कर रहे हो, इसलिए अब जल्दी से खड़े हो जाओ और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है हमारा मिशन डीमन क्वीन को किल करना है, लेकिन उससे पहले हमें इस जगह पर आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से फ्लोर टूटना स्टार्ट हो जाता है और इसी वक्त इन फ्लोर के नीचे से बहुत ही जोर से काफी ज्यादा फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस जगह से दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आ चुके होते हैं, जो कि असलियत में इस जगह के गेट कीपर्स हैं। और इसी वक्त एक मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर मौजूद लोगों पर फायर के साथ अटैक करता है और उसने एक अटैक के साथ यहाँ पर कुछ लोगों को किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसे किंग चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ और इन दोनों मॉन्स्टर्स को अलग अलग डिस्ट्रैक्ट करके इनके साथ फाइट करो। लेकिन इसी साथ पार्क बोलता है, किंग हम यहाँ पर कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकते, हमें पहले एक प्लान बनाना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग तो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और इसी के साथ वो बोलता है, प्लान बन गया, जैसे मैंने बोला है बस वैसे करो। तो यह सुनकर पार्क भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और इसी वक्त वो अपनी चेन के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी अपनी स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी के साथ किंग स्माइल करता है और वो अपने रिंग की पावर को यूज करके इस चेन को कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और इस चीज की वजह से तो वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ किंग दोबारा से अपनी चेन के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो उस मॉन्स्टर को कम्प्लीटली कैप्चर कर लेता है। और इसी किंग अपनी चेन पर फोर्स लगाकर इस मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इसी साथ किंग सोच रहा होता है, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे कैप्चर करने के लिए मुझे अपने काफी ज्यादा माना को यूज करना पड़ा है, लेकिन मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक इस तरह सप्रेस करके नहीं रख सकता, क्योंकि इससे मेरा माना काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसी किंग चिल्लाकर बाकी मोनार्च से बोलता है, क्या तुम सब लोग खड़े होकर मेरी शक्ल देखने वाले हो? जल्दी करो और इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। तो ये बस सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ पार्क सोच रहा होता है, वाओ ये बास्टर्ड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने अकेले ही इतने पावरफुल डीमन को कैप्चर कर लिया। और इसी के साथ वो चिल्लाकर अपने स्क्वाड के मेंबर्स से बोलता है, सभी लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ, हमें इस मॉन्स्टर को यहीं पर किल करना है। और इसी के साथ शाया अपने सभी साथियों से बोल रही होती है, जल्दी करो, हमें किंग की हेल्प करनी है, अटैक को रेडी करो। और हम देखते कि सभी लोग अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि उस मॉन्स्टर ने अपने किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से जमीन में दे के मारता है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर इस जगह पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी साथ किंग चिल्लाकर इन सभी लोगों से बोलता है, अटैक करना मत रोकना, इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते रहो। और किंग भागता हुआ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे हिट कर दिया तो मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा, इस मॉन्स्टर के खुद को अनसील करने से पहले ही मुझे इसे खत्म करना होगा। और इसे किंग अपनी चेन्स को उस मॉन्स्टर के सीने के ऊपर बहुत ही जोर से कस देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग उस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका होता है। और इसी वक्त वो उस मॉन्स्टर की चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त जिमिन चिल्लाकर किंग से बोलती है, किंग नहीं, इस मॉन्स्टर की बॉडी में से निकलने वाली हेलफायर तुम्हारी बॉडी को जला देगी। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी में से फ्लेम्स निकल रही होती है, लेकिन किंग अपने हाथ को इस मॉन्स्टर की बॉडी में से बाहर नहीं निकाल रहा होता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग का हाथ बहुत ही बुरे तरीके से जल चुका होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे याद है इस मॉन्स्टर की चेस्ट के अंदर एक मैजिक स्टोन मौजूद है, अगर मैं उसे निकाल कर तोड़ देता हूँ तो ये मॉन्स्टर अपनी फायर को यूज नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने इस मॉन्स्टर की बॉडी में से उस फायर मैजिक स्टोन को बाहर निकाल लिया होता है और उस स्टोन को यहीं पर तोड़ देता है। और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? उस मॉन्स्टर की बॉडी में से निकलने वाली तमाम फ्लेम्स अचानक से खत्म हो गई हैं। और इसी के साथ किंग हंसते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, बस अटैक करते रहो, अब ये मॉन्स्टर अपनी फायर को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किंग के ऊपर दूसरे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ पार्क चिल्लाकर बोलता है, नॉन क्लैन मेंबर्स, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इस मॉन्स्टर को तुम लोगों को हैंडल करना था। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि इस जगह पर जितने भी नॉन क्लैन मेंबर्स इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे, इस मॉन्स्टर ने उन सभी लोगों को ही किल कर दिया होता है। और यहाँ पर कुछ लोग जो जिंदा होते हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर ली और उसके तमाम साथियों को देखते हैं जो कि इस जगह से काफी ज्यादा पीछे खड़े हुए होते हैं और वो यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है जैसे मैंने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और अब इस सब में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इस ली चिल्लाकर किंग से बोलता है, किंग यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं इन सब की मौत का जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम ही इन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आए थे। अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर नहीं लाए होते तो ये यहाँ पर नहीं मारे जाते। लेकिन इसी अर्थ में हानचुएल को दिखाया जाता है जो कि किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ली आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम इस सब के लिए किंग को ब्लेम कैसे कर सकते हो। और इसी अर्थ हानचुएल उस मॉन्स्टर को किक मार कर दूर फेंक देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ एक तुम ही पर्सन हो जो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, जबकि बाकी के सभी लोग मिलकर फाइट कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को बचाया जा सके। तो ये बात सुनकर ली बोल रहा होता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं और मेरा क्लैन बहुत ही ज्यादा वीक है? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा क्लैन तुम लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वक्त वो अपने ग्रुप के मेंबर्स से बोलता है, सभी लोग इन्हें दिखा दो कि तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो, जाओ और इस मॉन्स्टर को खत्म करो। और हम देखते कि यहाँ पर ली के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसी वक्त एक पर्सन उस मॉन्स्टर के पैर के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद एक पर्सन उस मॉन्स्टर के ऊपर तीरों के साथ अटैक कर रहा होता है और इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को अपने घुटनों पर बिठा दिया होता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं, ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन इसी साथ किंग बोलता है, तुम सभी लोग जाओ और जाकर इन लोगों की हेल्प करो और इस मॉन्स्टर को खत्म करो, तब तक मैं हमारे वाले मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जिसके सीने में से किंग ने उसके क्रिस्टल को निकाल कर तोड़ दिया था, वो मॉन्स्टर किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन किंग बहुत ही तेजी से जंप करके इस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और इसी वक्त वो अपने वेपन के साथ बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर देता है। और किंग को अकेले ही उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता हुआ देखकर वो मोनार्च काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वह सोच रहा होता है ली के ग्रुप के तमाम मेंबर्स मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं, जबकि किंग अकेला ही एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। आखिर किंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी वक्त वो मोनार्च चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी करो और इस मॉन्स्टर को खत्म करो। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने कुछ प्लान बनाया हुआ है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, ली ने अपने ग्रुप में तमाम स्ट्रॉन्ग पीपल्स को ही रखा हुआ है और उसने किसी भी वीक मेंबर को अपने ग्रुप में ऐड नहीं किया, इसलिए उसके ग्रुप के तमाम मेंबर्स ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वो बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर का मुकाबला कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे भी इस मॉन्स्टर को जल्दी खत्म करना होगा। और इसी के साथ किंग अपनी चेन के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और किंग ने दोबारा से इस मॉन्स्टर को अपनी चेन के साथ कैप्चर कर लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ आकर इस मॉन्स्टर के पैर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हानचियोल, पार्क और इसी के साथ जिमिन वो भी बहुत ही तेजी के साथ उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें किंग को दिखाया जाता है जिसने उस मॉन्स्टर का पैर कट कर दिया होता है, जिससे वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसे किंग बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के सर को ही काट देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की यहीं पर डेथ हो गई होती है। और किंग की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।